नमोस्तु गुरुदेव। जब बच्चे छोटे थे तो हम उन्हें मंदिर ले जाकर धर्म की राह पर चलना सिखाते थे, लेकिन वही बच्चे बड़े होकर अपने धर्म से विमुख हो जाते हैं। तो ये हमारे किन कर्मों का फल है? हम लोगों की भी थोड़ी कमी है। हम लोग बचपन में बच्चों को धर्म करने की क्रियाएं तो सिखाते हैं, पर उसके महत्व का बोध नहीं करा पाते। यदि बच्चों को क्रियाएं सिखाने के साथ साथ महत्व का बोध भी कराने लगे तो ये समस्याएं कम होगी। बड़े होने पर बच्चे और अधिक धार्मिक होंगे। तो हमें मूल तत्व का बोध कराना चाहिए, जिससे बच्चों के हृदय में धर्म के प्रति स्थायी आकर्षण उत्पन्न हो सके। नमोस्तु गुरुदेव। सम्यक धारण करते हुए समाधि मरण कैसे हो सकता है? नित्य सम्यक दर्शन की भावना भाव, सम्यक तोचित क्रियाएं करो और अपने समाधि मरण की निरंतर भावना भाते रहो। संसार शरीर और भोगों से उदासीनता रखो, स्वाध्याय करो, आत्मचिंतन करो, सत्संग करो और हर पल यही भाव, हे प्रभु मेरा सम्यक के साथ समाधि मरण हो और अंदर से वैसी तत्परता दिखाओ, तो ये स्थिति बन सकती। नमोस्तु गुरुदेव। हम जानते हैं कि हमेशा सत्य बोलना चाहिए, लेकिन सजा के डर से मैं अक्सर झूठ बोल देता हूँ। तो गुरुदेव, मेरे अंदर इतनी हिम्मत कैसे आए कि मैं हर बात सत्य बोलूं? पहले तो ये बताओ, सच बोल करके निडर रहा जा सकता है कि झूठ बोलकर? तो फिर डरते क्यों? एक बार सजा पालो, जीवन भर मजा लो। और एक बार की सजा के पीछे अपने अंदर का मजा किरकिरा क्यों करते हो? समझ गए? सच बोलो, माँ बाप को सच बोलो, स्कूल में सच बोलो, गलती हो जाए तो उसे स्वीकार लो, उसी से सुधार होगा। एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ते हैं। ये क्या हमारे जीवन के लिए सजा नहीं है? इसलिए अगर कोई सजा देता है, स्वीकार लो और ये सोचो, ये सजा नहीं, मेरे जीवन को मजबूत बनाने का आधार है। इससे हम और अधिक स्ट्रांग बने, अपने आप को मजबूत बनाएंगे तो हम अपने जीवन को और अच्छा बना सकेंगे। नमोस्तु गुरुदेव। कहते हैं कि जब काल लब्धि आएगी तभी प्रभु के दर्शन होंगे, और यदि दर्शन नहीं होते तो हमारा दोष कोई नहीं है, क्योंकि हमारी काल लब्धि नहीं आई। गुरुदेव, ये तर्क कहाँ तक उचित है? तर्क एक बार किसी ने पंडित टोडरमल जी से किया तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। बात क्या कही है कि मीठी फटकार लगाई। मैं उन्हीं की पंक्तियों को आप सबके लिए दोहरा देता हूँ। उन्होंने कहा, जब तेरा यहू श्रद्धान है तो तू किछु भी कार्य का उद्यम मत कर। जब तेरा यही भरोसा है कि जब काल लब्धि आएगी, समय आएगा, मेरा काम हो जाएगा, जब मेरी होनहार होगी, मेरा काम हो जाएगा, तो कुछ भी काम का उद्यम मत कर। तू खान पान व्यापार आदि में तो उद्यम करे, और यहाँ होनहार बतावे हैं तो जानिए है तेरा साचा श्रद्धान यहाँ है नाही, झूठी मान आदि ते बातें बनावे हैं। तो ऐसी बातें बनाने का काम मत कीजिए। अगर तुम्हें सच्चे अर्थों में सब कुछ काल लब्धि और तुम्हारी होनहार पे ही घटित होता दिखाई पड़ता है तो बस सबको उसी पर छोड़ दो, तब समझ में आएगा, जो किसी भी अर्थ में व्यवहारिक नहीं। नमोस्तु गुरुदेव। धन हमेशा के लिए मित्र नहीं होता है, लेकिन सच्चा मित्र हमेशा धन के समान होता है। तो गुरुदेव, सच्चे और अच्छे मित्र की पहचान कैसे हो? मैं आपके पहले वाक्य से असहमत हूँ। ये बात सही है, धन हमेशा के लिए मित्र नहीं होता, पर सच्चा मित्र धन के समान होता है। मैं इससे असहमत हूँ। सच्चा मित्र धन के समान नहीं होता, क्योंकि धन एक सीमा तक ही साथ देता, उससे आगे नहीं। सच्चा मित्र हर अर्थ में साथ देता है, जिसमें कहीं किसी प्रकार की कोई शिकायत ही नहीं होती। धन तुम्हारे संकट में कुछ सुविधाएं दे सकता है, लेकिन तुम्हारी संकटों का सामना करने की ताकत नहीं देगा। संकट से उबारने का रास्ता नहीं दे सकता। ये सब अगर कोई दे सकता है तो वह केवल धर्म दे सकता है,
इसलिए सच्चा मित्र यदि कोई है तो धन नहीं धर्म है, ऐसा समझना चाहिए, जो इस भाव में भी साथ देता है और भवांतर में भी साथ देता है। आपने पूछा है लोक में एक सच्चे और अच्छे मित्र की पहचान हम कैसे करें। अगर लौकिक दृष्टि से सच्चे और अच्छे मित्र की पहचान की बात आप मुझसे करते हो तो मैं आपसे कहूँगा कि जो आपको विपत्ति में साथ दे, जो बुराइयों से बचाए, जो हित में लगाए और अहित से दूर करे, वही एक सच्चा मित्र कहला सकता है। सच्चा मित्र वह नहीं जो सुख में आपके साथ हो, सच्चा मित्र वो नहीं जो बुराइयों में आपको उलझाए। सच्चा और अच्छा मित्र वही है जो सदैव जीवन में सकारात्मक दिशा लेकर आगे बढ़े और बढ़ाने की कोशिश करे। नमोस्तु गुरुदेव। यदि अंत भला सो सब भला की युक्ति सही है तो जीवन के अंतिम चरण में धार्मिक अनुष्ठान, दान, पूजा और तप आदि करके अंत सुधारा जा सकता है, तो फिर हम जीवन भर धर्म क्यों करें? भैया ये तो हमने देखा है, जीवन भर राम राम कहने वाले के मुख से भी मरा मरा निकल जाए। कोई बिरला ही होता है जो मरा मरा रटे उसके मुख से राम राम निकले। और हमें क्या पता हमारे जीवन का अंत कब होगा। यदि हमारी एक्सपायरी डेट फिक्स हो तो हम आपकी बात से सहमत हो सकते हैं कि भैया अभी कुछ करने की ज़रूरत नहीं, अंत भला सो सब भला। संत कहते हैं कोई भी क्षण तुम्हारे जीवन का अंतिम क्षण हो सकता है, इसलिए हर क्षण के प्रति जागरूक हो और हर क्षण को अंतिम क्षण मान करके उसे सुधारने की कोशिश करो ताकि जीवन अच्छा बन सके। नमोस्तु गुरुदेव। जिन लोगों का प्रतिदिन मंदिर जाने का मन नहीं होता, क्या ये उनके पाप कर्मों के उदय के कारण है? देखिए, मंदिर न जाने के मन होने के पीछे पाप कर्म ही कारण नहीं, यह उनकी रुचि की कमी, श्रद्धा की दुर्बलता या मन का आलस भाव और संकोच, इसकी वजह से भी हो सकता है। यदि ऐसे व्यक्ति की रुचि जगा दी जाए तो उनका पाप कर्म पुण्य कर्म में परिवर्तित हो सकता है। उनका संकोच दूर हो जाए, आलस दूर भाग जाए तो वो अपने जीवन में वह सब कुछ घटित कर सकते हैं। तो जिनका मन नहीं करता उन्हें पापी अधर्म नीच न समझे, आप उनकी रुचि को बढ़ाने का प्रयास करें, ऐसी प्रेरणा दें कि वो बिना मंदिर के रह ही ना पाए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कभी मंदिर जाना नहीं चाहते थे और आज ऐसे हैं कि मंदिर के बिना रह नहीं पाते। आवश्यकता केवल और केवल रुचि जगाने की। नमोस्तु गुरुदेव। जब हम सोचते हैं कि कोई व्यक्ति बीमार हो जाए तो हमें पाप का बंध होता है, लेकिन गुरुदेव अधिकांश डॉक्टर तो यही सोचते हैं कि ज्यादा लोग बीमार हो, तो गुरुदेव ऐसी सोच रखने वाले डॉक्टर्स को कितना पाप लगता है? एक डॉक्टर ने एक अस्पताल खोला, मेरे पास आशीर्वाद लेने आया, बोला महाराज ऐसा आशीर्वाद दो कि हमारे अस्पताल अच्छी चले। मैंने कहा मैं आशीर्वाद देता हूँ कि तेरे अस्पताल में कोई मरीज ही ना है। बोले महाराज ये तो गड़बड़ हो गया। बोले भैया तू खुशहाल रहे, तेरे जीवन में धन धान्य की समृद्धि हो, ये आशीर्वाद तो मैं तुझे देने को राजी हूँ और दे भी रहा हूँ, पर तेरा अस्पताल भरा रहे ऐसा आशीर्वाद मुझसे मत मांगो, क्योंकि ऐसा आशीर्वाद मैं दूंगा तो मैं लपेटे में आ जाऊंगा। तेरा आशीर्वाद अस्पताल तभी भरेगा जब लोग बीमार पड़ेंगे। तो ये तो एक प्रकार की अमंगल भावना है, अशुभ भावना है, इसलिए ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। हाँ, ये सकारात्मक भाव रखा जा सकता है, रखा जाना चाहिए। कोई चिकित्सक है कि दुनिया का कोई भी बीमार हो अगर मेरे यहाँ आए तो स्वस्थ होकर जाए, मैं उसकी उत्तम से उत्तम चिकित्सा कर सकूं। एक भी बीमार व्यक्ति इलाज के अभाव में इस दुनिया से न जाए। हे प्रभु मुझे ऐसी सामर्थ्य दे दो कि मैं गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति को भी स्वस्थ करके भेज सकूं। ये सकारात्मक भाव। ऐसे भाव मन में मत लाओ, अन्यथा पाप का आश्रय तो होता ही है। नमोस्तु गुरुदेव। अर्थ का खर्चा घर की व्यवस्था बिगाड़ देता है, अर्थ की चर्चा मन की अवस्था बिगाड़ देता है, और अर्थ के बिना ना तो धर्म होता है और ना ही पद प्रतिष्ठा मिलती है।
तो गुरुदेव अर्थ को नजरअंदाज कैसे करें? मैं आप सबसे कहता हूँ, अर्थ का खर्चा भी करो और अर्थ की चर्चा भी करो। क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो। अर्थ का खर्चा भी करो और अर्थ की चर्चा भी करो, बस अर्थ की अर्चा से बचो। खर्चे में दिक्कत नहीं, चर्चे में दिक्कत नहीं, अर्चा में दिक्कत है। आज लोग अर्थ की अर्चा करने में लीन हो गए। पैसा ही परमेश्वर हो गया। व्यक्ति को अपने जीवन में एक बात गांठ बांध कर रखना चाहिए कि जीवन के लिए पैसा है, पैसे के लिए जीवन नहीं। हमारा जीवन पैसों से ऊपर है। जरूरत के अनुरूप खर्चा करो और आवश्यकता के अनुरूप चर्चा करो। अर्थ का खर्च उतना ही करो जिससे घर की व्यवस्था न बिगड़े, और अर्थ की चर्चा उतनी ही करो जिससे मन की अवस्था न बिगड़े। हमें अर्थशास्त्र का प्रयोग करना चाहिए। आमद कम और खर्चा ज़्यादा लक्षण है मिट जाने का, और कुवत कम और खर्चा ज़्यादा चर्चा है। कुवत कम और गुस्सा ज़्यादा लक्षण है पिट जाने का। तो कुवत के हिसाब से गुस्सा, तो आमद के हिसाब से खर्चा। तुम्हें अपनी आमदनी को देखकर खर्चा करना चाहिए, और अर्थ की चर्चा भी उतनी ही और वहीं करनी चाहिए जहां उसकी आवश्यकता और अपेक्षा। उससे अधिक करने से कोई लाभ नहीं है। तो मैं मानता हूँ आप अर्थ का खर्च करो, अर्थ का जितना खर्चा करना है करो, अपव्यय से बचो। अर्थ की चर्चा करना है करो, पर उसकी एक सीमा रखो। अर्थ की अर्चा मत करो। अर्थ को केवल जीवन निर्वाह का साधन मानो, साध्य नहीं। अर्थ जीवन के निर्वाह का साधन है, साध्य नहीं। और ये सब चीजें तुम्हारे जीवन में तत्क्षण घट जाएगी यदि जीवन में धर्म जुड़ जाएगा। धर्म से जुड़कर जो अर्थ का अर्जन करते हैं उनका अर्थ परमार्थ का कारण बनता है, और जो धर्म से विमुख हो जाते हैं उनका अर्थ अनर्थ का हेतु हो जाता है। अर्थ से अनर्थ भी है तो उसी अर्थ से परमार्थ है। अर्थ को परमार्थोन्मुखी बनाइए, धर्म से जुड़िए। अर्थ भरत चक्रवर्ती के पास आया, उसने भगवान का मंदिर बनाया, सोना पाया, सोने का मंदिर बनाया। आज भरत के नाम से देश का नाम भारत हो गया। और अर्थ रावण के पास आया, उसने सोने की लंका बनाई, ईंट से ईंट बच गई। आज रावण का नाम लेना भी कोई पसंद नहीं करता। तो बस जो भरत की तरह अर्थ को जीवन का निर्वाह का साधन मानते हैं उनका अर्थ परमार्थ का कारण बन जाता है, और जो रावण की तरह होते हैं उनका अर्थ अनर्थ का हेतु बन जाता है। ये दोनों बातों को ध्यान में रखिए। इसलिए वाक्य दोहराता हूँ, अर्थ का खर्चा हो, अर्थ की चर्चा हो, पर अर्थ की अर्चा कतई ना हो। नमोस्तु गुरुदेव, बुढ़ापे में बचपन की बातें बार बार याद क्यों आती हैं? बुढ़ापे में बचपन की बातें बार बार इसलिए याद आती कि बुढ़ापे में बचपना फिर से लौट आता है। देखो, वृद्धावस्था बचपन का पुनरावर्तन है, पुनरावर्तन पुनरागमन है। कैसे? देखो, बच्चे के बाल नहीं उगे होते, बूढ़ों के सिर सपाचट हो जाते। बच्चों के दांत उगे नहीं होते, बूढ़ों के दांत बचे नहीं होते। बच्चों के मुंह से भी लार बहती है, बूढ़ों के मुंह से भी लार निकलती है। बच्चे चलने में असमर्थ होते हैं तो बूढ़े चलने में अशक्त हो जाते हैं। बच्चों को कुछ ज्ञान नहीं होता और बूढ़ों को कोई स्मृति नहीं होती, कुछ ध्यान नहीं होता, तो क्या है,
बुढ़ापा बचपन का पुनरावर्तन ही तो है, इसलिए उधर लौटते हैं। तो बचपन की बातें यदि याद आ जाए तो उसमें कोई असंगत जैसी बात नहीं है, उसी अनुरूप अपना सारा कार्य होना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। भूलने की बीमारी के कारण पूर्ण रूप से धर्म के साथ स्वयं को भी भूल चुके श्रावकों के साथ परिवारीजनों को कैसे व्यवहार करना चाहिए जिससे उनका अंत सुधर जाए? लेकिन इसमें घबराना नहीं चाहिए। पहले तो परिवार के लोगों को चाहिए कि वो उनको बार बार संबोधे, समझाए, स्मृति दिलाए और उनके नियमों के विरुद्ध उन्हें कुछ न करने दें। एक सज्जन थे जिन्होंने जीवन भर बहुत नियमों का पालन किया, अच्छे से जीवन जिया। अपने जीवन के अंतिम दिनों में उनके साथ ये होता था कि रात में अपने बच्चों से कहते मुझे रसगुल्ला खिलाने ले जाओ, मुझे पान खाना है, जो कभी जीवन में नहीं खाया, जिनने जीवन में कभी बाहर का रसगुल्ला नहीं खाया, लेकिन ये चीज़ें उनके मन में ख्याल आ जाता। तो उनके बच्चे उनसे कहते कि ऐसा नहीं करना, ये आपके अनुकूल नहीं है, ये आपका नियम है, अभी रात है, हम आपको नहीं देंगे। एक दो बार उन्हें जिद भी की, पर जैसे ही उनको बताया गया कि रात है, आपके रात्रि भोजन का त्याग है, या आपने ये सब चीज़ें कभी अपने सेवन में नहीं ली, ये आपको नहीं लेना, तो धीरे धीरे मान गए। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे बच्चे कोई भी अवांछित बात रखते हैं तो आप बच्चों को समझा देते हैं, ऐसी ही मति भ्रमात्मक स्थिति में किसी के साथ ऐसी स्थिति बने तो आप उन्हें समझाइए, न कि उनके मांग की पूर्ति करें। और फिर उन्हीं सज्जन का अंत बहुत अच्छा हुआ। वो संभले हुए थे, भगवान का दर्शन पूजन करके घर आए और नमोकार जपते जपते उनके प्राण निकले, पूर्ण विरक्ति के साथ। तन पर केवल धोती और दुपट्टा था। इसी तरह एक मैंने कई बार उनका उल्लेख किया, इन्हीं सुदर्शन जी के गांव के थे। उनकी भी स्थिति ऐसी थी, एकदम बच्चों जैसी स्थिति, कि रात में तो डब्बे से सामान निकाल के खा लेते थे। लेकिन उनका अंत मैंने कई बार इस मंच से बताया, हमारी ही गोद में हुआ और नमोकार जपते जपते हुआ। तो ऐसा नहीं है कि किसी के साथ ऐसी स्थिति आ जाए तो उनका सब कुछ खो ही जाए। कई बार स्थितियां सामान्य भी बन जाती हैं। घर परिवार के लोगों को धैर्यपूर्वक, संयम पूर्वक, विवेक और समझदारी के साथ उनके प्रति व्यवहार करना चाहिए और उनके व्रतों में स्थिरता का पूर्ण प्रयत्न करना चाहिए।